चलें दोबारा कर लेते हैं। ओके, बस जल्दी से खींचते हैं इसको फिर। फर्स्ट वर्ड था हमारा आज का, फर्स्ट वर्ड था हमारा, एक मिनट। सर बेशक आप थोड़ा फास्ट भी पढ़ा हाँ, सकते हैं, समझ तो आ बस रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही टाइम है। जो है ना। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है किसी को वार्न करना, रिप्रूव करना, मुलामत करना वगैरह। एडमोनिशन उसी एडमोनिश से है, मतलब वार्निंग किसी को देना। एडराइट का मतलब है स्किलफुल, ठीक है, हुनरमंद होना। और एडुलेशन का मतलब है फ्लैटरी, खुशामद करना। एडमायरेशन मतलब तारीफ करना। एडल्ट्रेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज में इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। एडवेंट बोलते हैं अराइवल को, आमद को वगैरह। तो कहता है द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज अनअवेयर ऑफ द एडवेंट ऑफ न्यूक्लियर एज, कि दुनिया को बहुत सारे मतलब जो ममालिक थे उनको जो न्यूक्लियर एज, जो आप कह रहे हैं जो ताबकारी जो एक दौर या एक न्यूक्लियर इरा शुरू हुआ है, कहता है वो सारे उससे बेखबर थे उसकी आमद से। और पता कब चला? अनटिल द न्यूज ऑफ हिरोशिमा स्प्रेड, कि जब हिरोशिमा जापान में बम गिराए गए तो तब उनको पता चला अच्छा कि एटॉमिक बॉम्ब भी कोई चीज होती है। अच्छा, इसके बाद अगला है। सर सर ये जी हिरोशिमा शहर का नाम है? जी जी जी, नागासाकी और हिरोशिमा शहर का नाम है जहां पे वो अमेरिका ने वो दो बॉम्ब गिराए थे। अच्छा, इसके बाद आ गया एडवर्स। ठीक एडवर्स बोलते हैं, एडवर्स बोलते हैं जो मुखालिफ होता है। मुखालिफ से मुराद ये नहीं जो आपके मुखालिफ आ गया, मुखालिफ से मुराद है जो अनफेवरेबल है। होस्टाइल मतलब दुश्मनाना, दुश्मनी वाला, ठीक है। एडवर्सिटी आपने एक वर्ड सुना होगा, तो वो मुश्किल टाइम को, टफ टाइम को, बाज इसको पॉवर्टी से भी रिलेट करते हैं, बाज इसको मुश्किल वक्त से रिलेट करते हैं, सारे मीनिंग इसी के हैं। एडवर्स एडवर्स सर्कमस्टेंसेस कंपेल्ड हिम टू क्लोज हिज बिजनेस, कि जो उस पे जवाल आया या एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आए, उसने उसको मजबूर कर दिया, कंपेल कर दिया कि अपना बिजनेस क्लोज कर दे। एडवर्स से ही एडवर्सिटी, पॉवर्टी, मिसफॉर्चून, बदकिस्मती कह लें आप इसको, टफ टाइम बेसिकली असल मकसद इसका जो असल मीनिंग है। वी मस्ट लर्न टू मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुली, कि हमें चाहिए कि हम एडवर्सिटी को, मुश्किल वक्त को, मिसफॉर्चून को या पॉवर्टी को ग्रेसफुली टैकल करें, डील करें। एस्थेटिक, एस्थेटिक बोलते हैं आर्टिस्टिक, ठीक है, मतलब जो सीनरी से रिलेटेड होता है, सजावट, सजावट से रिलेटेड होता है, उसको एस्थेटिक कहते हैं ना, कि उस फलां बंदे की एस्थेटिक सेंस भाई बड़ी तेज है, या फलां खातून है उनकी एस्थेटिक सेंस बड़ी तेज है, उसने अपने घर को बड़ा डेकोरेट किया होता है। तो डीलिंग विद और कैपेबल ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटीफुल, की खूबसूरती को जो सराहता है, ठीक है, वो एस्थेटिक या आर्टिस्टिक है। बिकॉज ऑफ हिज एस्थेटिक नेचर, उसकी एस्थेटिक नेचर की वजह से ही वॉज इमोशनली डिस्टर्ब्ड बाय अगली थिंग्स, कि जब घर में गंद पड़ा होता है तो वो उससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर ही एस्थेटिक है। अच्छा, अफेक्टेड बोलते हैं किस चीज से मुतासिर होना, एक मतलब ये भी है। दूसरे इसका मतलब आर्टिफिशियल, मसनूई होना, या प्रीटेंडेड मतलब बनावटी होना, ये भी उसी का मतलब है। हिज अफेक्टेड मैनरिज्म्स, कि उसके जो बनावटी मैनरिज्म थे, इसने क्या किया? इरिटेटेड मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोगों को इरिटेट किया इस चीज ने। किसने? उसके जो बनावटी तौर तरीके थे। हु हैड नोन हिम बिफोर हिज प्रमोशन, क्योंकि वो लोग उसको, उसकी प्रमोशन होने से पहले भी जानते थे कि वो असल चीज है क्या, और अब वो किस तरह से प्रिटेंड कर रहा है। इसके बाद है एफिडेविट। एफिडेविट बोलते हैं कि किसी, ये वर्ड सुना हुआ है, पहले आप बताएं फिर मैं बताता हूँ। एफिडेविट क्या है, है। या अक्सर उसको स्टेटमेंट बयान अपने हल्फी। बारे, बयान जाने हल्फी। बयान हल्फी, हल्फी। शाबाश शाबाश। आपने एडमिशन लेना होता है तो कहते हैं जनाब एफिडेविट जमा करवाएं, या कुछ सरकारी काम है एफिडेविट जमा करवाएं, नौकरी लेनी है तो उसमें भी एफिडेविट आता है, या कोई लेन देन का मामला तो एफिडेविट आते हैं, ठीक है। तो एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, के बयान हल्फी को बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसकी लीगल वर्थ होती है इस डॉक्यूमेंट की। द कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज स्टेटमेंट, कि कोर्ट ने उसकी जो स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, और क्या कहा? अनलेस ही प्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट, कि जब तक उसको वो तब तक उसने इनकार किया कि जब तक वो उसको एक एफिडेविट की फॉर्म में जमा ना करवा दे। एफिलिएशन, दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड विद पंजाब यूनिवर्सिटी, दिस इज एफिलिएटेड विद सरगोदा यूनिवर्सिटी। तो किस चीज से
इल्हाक होना, ज्वाइनिंग होना, एसोसिएटेड होना किस चीज के साथ, उसको एफिलिएशन बोलते हैं। एफिलिएशन विद द पॉलिटिकल पार्टी वाज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, कि उसकी एफिलिएशन उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ अरसे की थी, बिकॉज मतलब फॉर ही सून डिसएग्रीड विद हिज कोलीग्स, क्योंकि वो बहुत जल्द अपने कोलीग्स के डिसएग्री कर गया, उनसे मुत्तफिक नहीं हुआ। एफिनिटी का मतलब होता है किनशिप, खूनी रिश्ता, एफिनिटी खूनी रिश्ता, ठीक है, रिश्तेदारी, सिला वगैरह वगैरह। तो ही फेल्ट एन एफिनिटी विद ऑल हु सफर्ड, कहता है वो उन सब के साथ करीबी ताल्लुक महसूस करता है या खूनी रिश्ता महसूस करता है जो सफर, जो चीजों को बर्दाश्त करते हैं या जो चीजें फेस करती हैं, मतलब सफरिंग, हम कहते हैं लाइफ इज अ सफरिंग, कि चीजों को बर्दाश्त करते हैं, मुश्किल हालात को। देयर पेन्स वर हिज पेन्स, कहता है कि उन लोगों की जो तकालीफ है वो उसकी तकालीफ है। इसके बाद अफर्मेशन है, ये निकला अफर्म से, अफर्म होता है किस चीज की आप तस्दीक करते हैं। solemn pledged by one who refuses to take an oath, कि किसी चीज को आप कॉल कह लें, असबात कह लें, ठीक है, उसको बोलते हैं अफर्मेशन, किसी की आप तस्दीक कर दें। तो इसको क्लियर करते हैं हम लोग इसमें से सेंटेंस से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री प्रोवाइड्स फॉर ओथ और अफर्मेशन बाय इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, कि जो मुल्क के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनसे कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ द कंट्री है उस पर ओथ लिया जाता है। इसके बाद है एफ्लुएंस, एफ्लुएंस बोलते हैं अबंडेंस को, किस चीज का, बहुतात में होना या कसरत के साथ होना, ज्यादा मिकदार में होना या वेल्दी होना, ठीक है। अगर हम उसको मॉनिटरी उसके अंदर ना सेंस में देखें तो वेल्थ भी इसको बोल सकते हैं। अबंडेंस होना, बहुतात होना, वाफर होना। वी वर अमेज्ड बाय द एफ्लुएंस एंड लग्जरी ऑफ द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, कहता है कि हम अमेरिकन वे ऑफ लाइफ की जो रिचनेस है, अबंडेंस है, या उसका जो लग्जोरियस लाइफस्टाइल है उसको देख के कहता है हम हैरान ही रह गए। इसके बाद है एजेंडा, एजेंडा का मतलब क्या है कि वो बेसिक पॉइंट जो आप मीटिंग में बताते हैं, या बिजनेस मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आइटम्स ऑफ बिजनेस एट आ मीटिंग, वी हैड सो मच डिफिकल्टी एग्रीइंग अपॉन एन एजेंडा, कहता है हमें उस एजेंडे पे एग्री होने में बहुत मुश्किल हुई। वजह क्या बनी, दैट देयर वाज वेरी लिटिल टाइम फॉर द मीटिंग, क्योंकि मीटिंग का टाइम ही बहुत कम था। दैट इज वाई पूरी तरह से चीजें बताने का मौका ही नहीं मिला। एग्रीगेट, कहते हैं जी आपके 4 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, ठीक है जी आ गया है, उसका एग्रीगेट क्या आया है, हाँ जी, सम को बोलते हैं, एडिशन को बोलते हैं, टोटल को बोलते हैं। द एग्रीगेट वेल्थ ऑफ हिज कंपनी इज स्टैगरिंग टू द इमेजिनेशन, स्टैगर बोलते हैं किस चीज, लड़खड़ाना, डगमगाना या हैरान रह जाना या हैरान कर देना, ठीक है। तो कहता है कि जो ओवरऑल या एग्रीगेट वेल्थ है उस कंपनी की, कहता है उसने सब, मतलब उस लोगों के इमेजिनेशन में भी नहीं था कि इनके पास इतनी वेल्थ है, तो उसने हैरान परेशान कर दिया। अघास्ट बोलते हैं हॉरिफाइड, खौफनाक, डरा देने वाला, डरावना। ही वॉज अघास्ट एट द नर्व्स ऑफ द स्पीकर हु हैड इंसल्टेड हिज होस्ट, ठीक है। एजिलिटी, क्विकनेस को, निम्बलनेस को बोलती हैं, फुर्तीलेपन को बोलती हैं, ठीक है, जो भाग के हर चीजें करता है वो एजाइल कहलाता है, AGILE, तो उसी से एजिलिटी। अच्छा इसके बाद देखिए द एजिलिटी ऑफ द एक्रोबेट, एक्रोबेट बोलते हैं मदारी को या करतब दिखाने वाला, कहता है अमेज्ड एंड थ्रिल्ड द ऑडियंसेस, तो ऑडियंस को उस जो मदारी था या जो करतब दिखाने वाला था या शोभदाबाज था उसके ट्रिक्स ने बड़ा ही अमेज किया, ठीक है, लुभाया और साथ उनको थ्रिल किया, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की। एजिटेट क्या है, वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, एजिटेशन, वही डिस्टर्ब करना, एजिटेट करना, स्टिर अप करना, हिलाना वगैरह वगैरह। सॉरी। हिज फेरी रिमार्क्स, फेरी बोलती है तेज, चुभने वाले, गुस्से वाले, गुस्सीले, लड़ने वाले। रिमार्क्स एजिटेटेड द ऑलरेडी एंग्री मॉब,
कि उसके जो गुस्से वाले रिमार्क्स थे, उसने उस मॉब को जो कि पहले से गुस्से से भरा पड़ा था उसको ज्यादा एजिटेट कर दिया। मॉब से क्या मुराद होता है यार? मॉब किसे बोलते हैं? हुजूम से। जी हुजूम। नहीं, हजूम तो क्राउड भी हजूम रवैया। कहलाता है। नहीं, हजूम तो क्राउड भी हजूम होता है। फिर इस क्राउड में और मॉब में क्या क्या डिफरेंस है? क्या कहते हैं? सॉरी मौका। यार, मॉब बोलते हैं बिखरा हुआ हजूम, मतलब एंग्री क्राउड इज नोन एज मॉब। ठीक है, जब जो पुरतशद्दद हजूम होता है ना, अगर तो वो पुरअमन है तो हम उसको क्राउड ऑफ पीपल कह सकते हैं, लेकिन अगर वो पुरअमन नहीं है ना तो हम उसको किसी क्राउड नहीं कह सकते, हम उसको मॉब बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एजिटेट से एजिटेशन है, सेम वही है, फीलिंग स्ट्रांग वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा ठीक है, आगे चले। एलिनेट का मतलब होता है किस चीज को अलग थलग कर देना या किसी को दुश्मन बना देना। एलियन से एलियनेट है, सेपरेट कर देना, अलग थलग कर देना, अलहदा कर देना, या किसको दुश्मन बना लेना या बना देना। हिज अटेम्प्ट्स टू एलियनेट द टू फ्रेंड्स फेल्ड, कि उसकी ये कोशिश कि वो उन दो दोस्तों को आपस में जुदा जुदा कर दे, अलग कर दे दोनों को, वो फेल हो गई। क्यों? बिकॉज दे हैड कंप्लीट फेथ। कहता है उनको एक दूसरे के ऊपर पूरा यकीन था। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। अलय का मतलब होता है कि काम, पैसिफाई, पुरस्कून होना, पुरअमन होना, पुरस्कून होना। ठीक है, द क्रू ट्राई टू अलाय द फियर्स ऑफ द पैसेंजर्स। जो क्रू था जहाज का, उसने वो जो पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे उनका खौफ कम करने की कोशिश की, उनको काम डाउन करने की कोशिश की। किसके जरिए? बाय अनाउंसिंग दैट, ये अनाउंस करके, द फायर हैड बीन कंट्रोल्ड, कि जनाब आग पर काबू पा लिया गया था, अब आप सुकून से बैठे। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो है अलेज। अलेज का मतलब होता है बगैर किसी प्रूफ के बात करना, हवा में तीर छोड़ देना, किसी पे इल्जाम लगा देना, किसी पे तोहमत लगा देना। ठीक है, वगैरह। तो स्टेट विदाउट प्रूफ, इल्जाम लगा देना। इट इज अलेज्ड दैट ही हैड वर्क फॉर द एनिमी, उस पर यह इल्जाम है कि जनाब उसने दुश्मनों के लिए काम किया। ठीक है, तो बस आज यहीं पे रोकेंगे। 25 वर्ड्स आज के हमारे हो गए, तैयार करना आप लोगों ने। यहां तक वो मसला, आगे चलें। जी, शुड वी मूव अहेड? मुझसे कुछ पूछा आपने? एक कैंडिडेट जी के सर, नहीं, आगे। एक कैंडिडेट की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही यार, वो ना इशू आ रहा है कुछ। वो बोलता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है, शायद सिग्नल्स इशू है। सर ये हिंदी के बाद 2 वर्ड थे, ये तो भाई। अच्छा, आप में से किसी को समझ आ रही है तो मुझे वो एलेबोरेट कर सकते हैं इस चीज को जो बता रही आपकी ना सर सुन। आई थिंक वो आपस में बोल रहे हैं घर पे। नहीं, पूछ तो वो क्वेश्चन ही रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा हयातुल्ला, मैं आपका ना माइक ऑफ कर रहा हूँ, जब आपने कोई क्वेश्चन करना है तब ऑन करना है। ठीक है, आप सब लोग जो भी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जब आपने क्वेश्चन करना है तब आप माइक ऑन कर लें, क्वेश्चन पूछें और बंद कर दें बस। ठीक है, माइक का इतना ही काम है। बाकी वीडियो की जरूरत किसी की भी नहीं है, मेल्स की भी नहीं है और फीमेल्स की भी नहीं है। जस्ट ऑडियो पे क्वेश्चन पूछें, और जो खवातीन जो है वो नहीं मतलब कहते हैं कि हमने क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछना, वो टेक्स्ट छोड़ दें तो मैं पढ़ के उसके रिप्लाई कर सकता हूँ। ओके। कल टेंसेस हमने पहले 3 कर लिए थे। प्रेजेंट में से आई थिंक तो प्रेजेंट परफेक्ट तक कर लिया था हमने, या पहले वाला किया था? जी, सर पहले वाले किया था जस्ट। प्रेजेंट सर प्रेजेंट एक ही इंडेफिनिट किया किया था, था। नेगेटिव इंटरोगेट तक किया था सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था मेरा ख्याल है हमने। ओके। जी जी सर, एक ही किया था, नेगेटिव ओके इंटरोगेट। ओके ओके। अच्छा, आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग।
प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हो गया, मैं अपलोड कर लूँ, कुछ हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगले हफ्ते से जब आप उसमें वो कैब में यूज टू हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको वो कैब, आपको 20-25 जो वर्ड्स हैं वो आगे देता जाऊंगा। और हम फिर फोकस करेंगे अपने बाकी एरियाज पे, जिसमें हमारी जो जो चीजें रहती हैं, नरेशन है हमारा, पेयर ऑफ वर्ड्स है हमारे, जो इडियम्स हैं, इसके अलावा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बाकी सारी चीजें करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप यूज टू हो जाए, फिर आगे चलते हैं। ओके, स्क्रीन सबको विजिबल है जी? सबको नजर आ रही है स्क्रीन? जी स्टूडेंट्स, ओके, 10 मिनट्स है हमारे पास, इसमें हम जितना कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान ऊपर मैंने लिखी हुई है। इसमें क्या आता है कि मैं जा रहा हूं, वो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो जा रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर में से एज पर सब्जेक्ट जो भी ये बनता है वो इस्तेमाल करते हैं, और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और साथ उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब आईएनजी आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? वाज वर इज एम आर हैज हैव, क्या आना चाहिए? हाँ जी बोले। सर एम सर जी। इज एम या आर, इनमें से कोई आ जाएगा। अच्छा, उसके और बाद क्या आएगा? जी, इज एम आर में से कोई आ गया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब प्लस आईएनजी, और साथ में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहां तक वो मसला मसल किसी को कुछ समझ ना लगी हो? अच्छा, सेंटेंस हम एक बनाते हैं छोटा सा। अली इज गोइंग टू स्कूल, या अली इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अली इज प्लेइंग, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, साथ आपका ऑब्जेक्ट है। अब मैं कहता हूं जी कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, इसमें एम आ गया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक हो गया? इसमें आ रहा गया। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से और भी ज्यादा काम आसान है। कैसे? कि यार इसमें सिंपल आपके पास वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है, उसी को उठा के आपने शुरू में ले आना है। अगर निगेटिव बनाना है तो उसको आप उठा के उसके बाद नॉट प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखें। अब हम पर्सन के हिसाब से देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से। आई एम सिटिंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग हॉकी। वी आर सिटिंग, वी आर प्लेइंग हॉकी। यू आर सिटिंग, यू आर प्लेइंग हॉकी। ही इज सिटिंग, ही इज प्लेइंग हॉकी। शी इज सिटिंग, शी इज प्लेइंग हॉकी। दे आर सिटिंग, दे आर प्लेइंग हॉकी। नसीम इज सिटिंग, सिंगुलर प्लूरल के अंदर। ताहिर इज प्लेइंग हॉकी। जुहेब इज सिटिंग, नजमा इज प्लेइंग हॉकी। बॉयज आर सिटिंग, बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। द द काउज आर सिटिंग, गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी, वगैरह। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, और साथ में इसके जो है इन्हीं को बना लेते हैं यार। आगे क्या जाना है, थोड़ा सा मैं एनलार्ज करता हूँ इमेज को। अच्छा, हम बनाते हैं पहले इसका इंटेरोगेटिव। हाँ जी, क्या करेंगे? एम स्टार्ट में आ जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एम आई सिटिंग, या इसको ले आएंगे शुरू में, क्या आएगा कि जी एम आई प्लेइंग हॉकी, क्या मैं हॉकी खेल रहा हूं, पूछा जा रहा है। ठीक है, वी आर सिटिंग, आर बी सिटिंग,
क्वेश्चन मार्क। वी आर प्लेइंग हॉकी, क्या आ जाएगा? आर वी प्लेइंग हॉकी। यहां क्या आगा? आर यू सिटिंग, आर यू प्लेइंग हॉकी। इज ही प्लेइंग हॉकी, इज शी प्लेइंग हॉकी। ठीक है, आर दे प्लेइंग हॉकी, इज ताहिर प्लेइंग हॉकी। ठीक है, और इज नजमा प्लेइंग हॉकी, आर बॉयज प्लेइंग हॉकी, और आर गर्ल्स प्लेइंग हॉकी। ठीक है, आगे उन्होंने इसकी प्रैक्टिसेस दी हुई हैं। ठीक है, आप उसको बनाएं, उसके अंदर इंटेरोगेटिव में आप उस नेगेटिव बनाएं। यहां से देख लें, क्या नेगेटिव बनाए इसका। पहला वाला क्या है? द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, द हॉर्स इज नॉट ईटिंग ग्रास। माई ब्रदर्स आर गोइंग टू कराची, माई ब्रदर्स आर नॉट गोइंग टू कराची। अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है इस वाले का, क्या होगा? द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, आर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, इज ही स्विमिंग इन द टैंक, एम आई लर्निंग माई लेसन, आर यू टेलिंग अ लाई। साथ क्वेश्चन मार्क्स आखिर में आता जाएगा। ठीक है, तो इस वे में करना है। यहां तक इसको मसला मसलन, आगे चले। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है पहचान उर्दू में? मैं जा चुका हूं, वो जा चुका है, हम जा चुके हैं, वो जा चुकी है, वगैरह वगैरह। इसमें क्या होगा? आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैज या हैव, एज पर सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की 1 2 3 थर्ड फॉर्म, और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। लाइक ही हैज प्लेड हॉकी, ही हैज प्लेड हॉकी। ठीक हो गया। दे हैव, दे हैव प्लेड हॉकी। ठीक है, तो इसी का अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में, आखिर पे आप प्लेस कर दे सिंपल एक क्वेश्चन मार्क, आपका वो चेंज हो जाएगा इंटेरोगेटिव में। अगर आपने बनाना है इसको नेगेटिव तो उसके आखिर में आप नॉट ऐड कर दें और सिंपल फुल स्टॉप रहने दें। इसको मैं बनाता हूं नेगेटिव बना, दे हैव प्लेड हॉकी, दे हैव नॉट प्लेड हॉकी। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ चीज समझ ना लगी हो तो पूछ सकता है। कुछ इसके सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूं। आई हैव गॉन होम, मैं घर जा चुका हूं। हैव आई स्लेप्ट, आई हैव नॉट स्लेप्ट। आई हैव गॉन होम, हैव आई गॉन होम, क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव बनाया तो आई हैव नॉट गॉन होम। वी हैव स्लेप्ट, वी हैव गॉन होम, यू हैव स्लेप्ट। अच्छा, आप में से कौन बनाएगा इसका नेगेटिव बनाना है? ही हैज स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट। ये बनाएंगे यासिर सरदार जी, यासिर। ही हैज स्लेप्ट नेगेटिव बनाना है इसका, जल्दी से बता दें बस। हाँ जी, नो आंसर फ्रॉम यासिर। ये बनाएंगे अब्दुल्ला। हाँ जी, अब्दुल्ला। जी सर। ही हैज स्लेप्ट, इसका नेगेटिव बनाए। he has no, तो He इसमें has not लगेगा slept. He has स्लेप्ट not. ही। ही हैज नॉट He स्लेप्ट। has not slept. अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो सिंपली हैज को स्टार्ट में ले आएंगे, हैज ही स्लेप्ट और साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा अभी जी सर। द डॉक्टर हैज गॉन होम, ये बनाएंगे द डॉक्टर हैज गॉन होम। हयात, हयातुल्लाह, द डॉक्टर हैज गॉन होम, इसका इंटेरोगेटिव बनाए जल्दी से। Sir, the doctor has not gone इसका home. इंटेरोगेटिव बनाना है आपने, नेगेटिव नहीं। Inter Sir, has the doctor gone home? शाबाश, बिल्कुल। हैज द डॉक्टर गॉन होम, अगर नेगेटिव बनाना है वो आपने सही बनाया था। द डॉक्टर हैज नॉट गॉन होम। विजिटर्स
हैव नॉट गॉन होम, हैव द विजिटर्स सर गॉन होम? जी जी डॉक्टर के आगे दा लगाना लाजमी है, अगर हम ऐसे बना देखिए दें हैज डॉक्टर गॉन होम सही होगा देखिए फिर पता वो? है क्या, कुछ चीजें स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, जिसको हम प्रॉपर और उसमें उस आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, इसम मारफा इसम नकरा कॉमन और प्रॉपर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। द डॉक्टर से मुराद ये है कि आप उस डॉक्टर को जानते हैं, कोई खास डॉक्टर है, आपके मोहल्ले गली का हो सकता है, आपका फैमिली डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए लगाते हैं कि इसको हम प्रॉपर कर, जिसके आगे भी दी ओके सर। लगाएंगे तो उसको हम प्रॉपर कर देते हैं। लाइक हम कहते हैं ना अल्लाह खैर, आप कहते हैं ही मेट द टीचर, ही मेट द टीचर का मतलब है वो टीचर तो स्कूल में काफी सारे हैं, लेकिन वो अपने खास उस्ताद को मिला है, वो मुतालिया वाला भी हो सकता है उस्ताद, वो मैथ वाला भी हो सकता है, वो कोई भी, लेकिन वो खास उस्ताद है। खास से मुराद ये है कि आप एक स्पेसिफिक पर्सन के पास मिल रहे हैं, वरना टीचर तो सैकड़ों की तादाद में होते हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो दी लगा के हम उसको प्रॉपर बना देते हैं, जिसको हम इसम नकरा इसम मारफा वाली सेंस में कह रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला मसाइल किसी को? नो सर। ठीक है जी। 8:15 पे सारे वापस आ सर रहे हैं जी। अभी सेशन ऑफ होने लगा, आपके क्वेश्चन अगले में हम, अभी सेशन बंद हो जाएगा आफ्टर फ्यू सेकंड्स, ठीक है। 8:15 पे सारे वापस आ जाए, 12